हम गंगानगर से लखनऊ जा रहे थे। चेक करके 3 अनजान व्यक्ति बुलाए मोटरसाइकिल पे, उनके वाले कर दिया। और खंडर में मेरे और बालकिशन को और संदीप को इतना पीटा कि हम दोनों बेहोश हो गए। मैं तो खुदा ना खास्ता कैसे निकला कैसे नहीं निकला, 10 दिन के बाद कल मिला वो। पुलिस ने ही हमारे को मराया था, पुलिस वालों को ही दोष है सारा। रक्षक ही बने भक्षक, ट्रक ड्राइवर की दर्दनाक मौत, आखिर जिम्मेदार कौन? नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जिसको देखकर और सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ, गाड़ी मालिक और ड्राइवर के साथ ऐसा कुछ हुआ कि जिसमें ड्राइवर की तो मौत ही हो गई। और सबसे ताज्जुब वाली बात, इसमें आरोप लग रहे हैं पुलिस के शामिल होने के। जी हाँ, कहाँ की ये घटना है, क्या हुआ है, बताएंगे, लेकिन इस अंतराल के बाद। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। दोस्तों, ये घटना है पलवल हरियाणा की। गाड़ी मालिक है बालकिशन, जो कि श्री गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं, और ड्राइवर थे इनके साथ संदीप, वो भी श्री गंगानगर राजस्थान के ही रहने वाले हैं। 22 तारीख की ये घटना है। इन्होंने बताया कि ये अपनी गाड़ी में 2 गायें लेकर के श्री गंगानगर राजस्थान से लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए जा रहे थे। इस दौरान पलवल हरियाणा में रात के समय इन्हें पुलिस वालों ने रुकवाया। इनके आरोप हैं कि रुकवाने के बाद उन्होंने गाड़ी चेक की। पूरी गाड़ी चेक करने के बाद पता लगा कि गाड़ी में गाय है। इन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं कि वहां पर पुलिस वालों ने जब इन्हें रुकवाया, पूरी चेकिंग कर ली, उसके बाद उनकी शायद नीयत बदल गई। उन्होंने कहा कि ये गाय हमें दे दो। क्यों? क्योंकि वो काफी दुधारी थी। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि वहां पर 2 स्टार ऑफिसर था, एक सिपाही था और एक कर्मी ड्राइवर था। तीनों ने ड्रेस पहनी हुई थी। 22 फरवरी की ये घटना है। रात के समय जब इन्हें रुकवाया गया, वहां पर काफी देर इनसे बातचीत हुई। जब ये नहीं माने अपनी गाय देने के लिए, तो उन्होंने वहां पर 8 लोगों को बुलवाया। जी हाँ, गाड़ी मालिक के अनुसार वो 8 लोग गौरक्षक थे। सोचिए, पुलिस वाले किसका सहारा ले रहे हैं? यहाँ पर सवाल तो बनता है, अगर ये आरोप सही है तो। वो 8 लड़के आए, इन्हें खंडर में ले गए, जो कि वहां से 15 किलोमीटर दूर था। उसके बाद जो इनके साथ हुआ वो काफी दर्दनाक था। इन्होंने बताया कि इनको पीटा गया, एक तरह से किडनैप कर मारा पीटा, और वहां पर गुड़गांव नहर में पीट कर इन्हें फेंक दिया गया। जी हाँ, पलवल से 20 किलोमीटर दूर सोहना की तरफ गुड़गांव नहर में इन्हें फेंका गया। इन्होंने बताया ये बेसुध हो चुके थे दोनों के दोनों। जब नहर में फेंका गया तो संदीप की तो वहां मौत ही हो चुकी थी। जैसे तैसे इनकी सांसें चल रही थी। ये आगे नहर के बहाव में बहकर एक किनारे पर लग गए। 22 तारीख की रात की ये घटना है। 23 तारीख को सुबह वहां पर गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने गाड़ी मालिक को बेसुध हालत में देखा। सांसें इनकी चल रही थी, काफी चोटिल हो चुके थे, हाथ पैर पर फ्रैक्चर था, कान के पास काफी चोटें थी। फिर वहां पर एक ऑटो वाले को गांव वालों ने रुकवाया और उसको कहा कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ। ऑटो वाले ने सोचा कि पहले पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाए, तो उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया। उसके बाद पुलिस वालों की मदद से गाड़ी मालिक को सोहना हरियाणा के हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां से उन्हें रेफर कर दिया गया गुरुग्राम उसी दिन, यानी 23 तारीख को, और उसके बाद श्री गंगानगर के एक हॉस्पिटल में इन्हें रेफर कर दिया गया। अब इतना कुछ इनके साथ हो चुका, इनके साथी की मौत हो चुकी, लेकिन ये सब सामने तो आ रहा है, पर क्या कोई आंच उन पुलिस कर्मियों पर आएगी जिनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ? अब जब ये बात फैली तो कहीं ना कहीं हलचल हुई। गाड़ी मालिक का साथी संदीप ड्राइवर मिल नहीं रहा था, तो उसके पीड़ित परिवारजन ने शिकायतें दी। पुलिस वालों पर तो उन्हें भरोसा नहीं था, तो वो सीआई स्टाफ के पास गए। 1 मार्च को सीआई स्टाफ को ये मामला सौंपा गया। फिर छानबीन की गई। 2 मार्च को ड्राइवर की डेड बॉडी मिल गई गुड़गांव नहर में। 3 मार्च को बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ पलवल के हॉस्पिटल। ये सब चल ही रहा था। इसी दौरान सीआईए स्टाफ ने 2 मार्च को ही गाड़ी मालिक को गंगानगर राजस्थान के हॉस्पिटल से पलवल बुलाया, हरियाणा में बुलाया और केस की छानबीन की, काफी कुछ पूछताछ की। जब डेड बॉडी मिल गई तब आगे जाकर समझ में आई कहानी की हुआ क्या है।
मैं गंगानगर के पास ठहम का रहने वाला हूँ। एक मेरा साथी था मेरे साथ, का नाम है संदीप। वहाँ हमारे को एक पुलिस वाली 112 नंबर गाड़ी ने रोका। वहाँ पुलिस वाले, उसके अंदर 3 थे, तीनों वर्दी वाले थे। ड्राइवर का नाम है रणवीर सिंह। उसने हमारी गाड़ी खुलाई है, सारा कुछ चेक किया। हमारा चेक करके 3 अनजान व्यक्ति बुलाए मोटरसाइकिल पे, हमारे मेरे को और संदीप को उनके वाले कर दिया और आप निकल गए। वो पलवल से साइड में कोई गांव पड़ता है, मेरे को नहीं पता, हमारे को नीचे दबा लिया था। उस गांव में ले जाके कोई खंडर है, उस खंडर में मेरे और बाल किशन को और संदीप को इतना पीटा हम दोनों बेहोश हो गए। वहां से फिर हमारे को, वहां एक नल लगा हुआ है, नल से पानी हमारे ऊपर गिरा, थोड़ा थोड़ा हमारे को होश आया। उसके बाद फिर हमारे को गाड़ी में डाला। मैं तो खुदा ना खास्ता कैसे निकला कैसे नहीं निकला, उस दिन रात में निकल चुका हूँ। और संदीप को 10 दिन के बाद कल मिला है। वो एक लड़का तो हमारा जान से मर गया। इस मामले में क्या चाहते हो? क्या इस मामले में जो मेरा साथी जान गवाई है, उसके लिए सारे बंदों को मौत की सजा चाहता हूँ। मेरे साथी की मौत हुई है तो उनकी भी मौत करी। कहीं किसी कसाई को देनी? नहीं, कोई कसाई को नहीं, गाय खुद उन्होंने चेक की है। पुलिस वालों ने खुला के चेक करके फिर उनको सौंपा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एफआईआर भी दर्ज हुई है और एफआईआर कैसे दर्ज हुई है उसकी भी एक कहानी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एफआईआर दर्ज की गई है। 24 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई। गाड़ी मालिक ने बताया कि इसके लिए भी वहां पर उनमें से एक सिपाही पहुंचा था 23 तारीख को और उन्होंने एफआईआर पर साइन करवा लिए, लेकिन कोई कंटेंट, कोई मैटर वहां पर लिखा नहीं था। इनके हिसाब से कोई बयान लिखा नहीं गया, यानी कि बयान बाद में पुलिस वालों ने अपनी सुविधा के हिसाब से लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करते हुए 3 लड़कों का नाम लिया है जो कि वहां पर आए थे और उन्होंने इनके साथ इस घटना को अंजाम दिया, ये लिखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर अपने आप को बचाते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब मामला सीआईए स्टाफ के पास है, छानबीन चल रही है और उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर कई सवाल उठते हैं कि क्या अब जो रक्षक माने जाते हैं वो भक्षक हो गए हैं? क्या इस तरह का कोई कारनामा चल रहा है गौरक्षा के नाम पर? क्योंकि बहुत बार ऐसी खबरें आई हैं कि गौरक्षकों के द्वारा पीटा जाता है बहुत से लोगों को। तो पुलिस वाले क्या अब इन लोगों का सहारा लेंगे? अगर ये इन लोगों का सहारा लेंगे तो पुलिस वालों के पास कौन जाना चाहेगा? क्या उनके कारनामों पर सवालिया निशान नहीं उठेंगे? हालांकि आरोपित लोग पकड़ लिए गए हैं, 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं 8 में से। लेकिन पुलिस वालों पर क्या वो गाज गिरेगी? जांच का तो आदेश आ गया, लेकिन आपको और हमें मालूम है कि होना क्या है। उम्मीद है कि उन पर भी कोई आंच आए। हालांकि ये मामला जांच का है, जांच के बाद काफी कुछ सामने आएगा। अभी सिर्फ आरोप हैं और आरोपित गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, लेकिन ये काफी संगीन मामला है और इसमें गाड़ी मालिक का कहना है कि जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको कम से कम मौत की सजा हो, क्योंकि उनके साथी को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूं और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूं, जिससे मुझे 5 प्रकार के फ़ायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फ़ायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फ़ायदे हैं। चौथा, 5वां और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है।
कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।